प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर 11 दिसंबर की शाम 6:30 बजे से एनडीए सांसदों के लिए विशेष डिनर का आयोजन हुआ। सभी सांसद बसों में बैठकर डिनर के लिए पहुंचे। 20-25 के ग्रुप में अलग अलग बसों में सांसदों के पीएम आवास पहुंचने का इंतजाम किया गया था। बीजेपी के मुताबिक सांसदों को बसों से पीएम आवास पर ले जाने की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि लोक कल्याण मार्ग पर जाम न लगे। राज्यवार ग्रुपिंग से समन्वय आसान हो गया। वहीं पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि एनडीए सांसदों को डिनर पर होस्ट करके बहुत अच्छा लगा। एनडीए परिवार सुशासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2 घंटे तक चले इस डिनर में कई तरह की डिशेस परोसी गई। डिनर में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों से बात भी की और अगले साल कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर संसद सत्र में समन्वय पर भी बात हुई। डिनर के बाद सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब बंगाल जीत के बाद अगला डिनर होगा। वहीं डिनर को लेकर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और शिवसेना नेता नरेश महिस्के ने क्या बताया, ये सुन लीजिए। सभी एनडीए के सांसदों को बड़े आत्मीयता के साथ अपने निवास स्थान पे, और वो कह रहे थे कि मैंने जीवन में, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे, आज प्रधानमंत्री है, कभी भी इस प्रकार का उन्होंने मेजबानी नहीं की थी, मगर आज एक पहली बार उन्होंने सबको बुलाया बहुत ही आत्मीयता से, और सभी सांसदों को उनके टेबल पर जाके उन्होंने मिलने की कोशिश की, बातचीत करने की, अभिवादन किया। और मेरा सौभाग्य था कि मैं ठीक उनके टेबल पे उनके बगल में बैठकर हम लोगों ने बहुत विभिन्न, बड़े जिसको कहते हैं कि हंसमुख और घरेलू वातावरण में उनसे बातचीत की। बड़े हंसी मजाक हुई, अच्छी अच्छी बातें उन्होंने, जीवन के किस्से सुनाए। तो एक बड़े अस्मरणीय हमारे लिए एक ये क्षण था, और हम हमेशा इस बात को स्मरण करेंगे कि आज की शाम प्रधानमंत्री जी के नाम डिनर हो गया। एक अनोखा एक्सपीरियंस था, एक अनोखा आनंद था। टीम के साथ हम लोग बैठे थे। प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शीतकालीन सत्र के दौरान तमाम एनडीए के जो सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, उनको रात्रि भोज पर आमंत्रित किया था। लगभग 427 के आसपास सांसद जो हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उन्होंने इस रात्रि भोज में शिरकत की। जानकारी के अनुसार लगभग 50 टेबलें लगाई गई थी, राउंड टेबल, जिनमें 5 से 6 सांसद जो है उस टेबल पर बैठे हुए थे। अलग अलग टेबलों पर प्रधानमंत्री खुद व्यक्तिगत रूप से सभी सांसदों के पास गए, उनसे उनका अभिवादन स्वीकार किया, उनका स्वागत किया और फिर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। एक जानकारी और हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं कि ये जो रात्रि भोज हुआ था, इसमें मेन्यू क्या था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर उत्सुकता होती है कि प्रधानमंत्री ने क्या खिलाया होगा तमाम अपने सांसदों को। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे देश भर से, देश में जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों की जो एक एक डिशेस है, जो स्पेशल डिश है, वो शामिल की गई थी मेन्यू में। जैसे कि हम कुछ उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहते हैं, बंगाल का रसगुल्ला जो है वो खिलाया गया तमाम सांसदों को प्रधानमंत्री की तरफ से। पंजाब की मिस्सी रोटी खिलाई गई, गुजरात का ढोकला और फाफड़ा था। वैसे ही यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का कहवा भी मेन्यू में शामिल था। तो हर स्टेट से एक एक व्यंजन को लिया गया था प्रधानमंत्री के रात्रि भोज के मेन्यू में, और तमाम सांसद जो है इस रात्रि भोज में शामिल हुए। बिहार में प्रचंड जीत के बाद में एनडीए का ये पहला बड़ी एक प्रकार से रात्रि भोज की पार्टी थी, जिसमें तमाम घटक दलों के सांसद और बीजेपी के सांसद उपस्थित रहे। पिछली बार मानसून सत्र के दौरान ये होने वाला था, लेकिन उस दौरान जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, पंजाब में जो आपदा आई थी, बाढ़ आई थी, उसके चलते प्रधानमंत्री ने इस डिनर को कैंसिल कर दिया था। लेकिन इस शीतकालीन सत्र में एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने आह्वान किया तमाम एनडीए के सांसदों को कि वो उनके घर पर रात्रि भोज पर आएँ, और तमाम सांसद जो हैं बसों में बैठ कर संसद से आए, और लगभग 15 से 20 बसें जो हैं वो सांसदों को, अलग अलग सांसदों को लेकर आई थी, और फिर उन्हीं बसों के साथ में वो तमाम सांसद लौट कर गए हैं।